शॉपिफ़ाई पे साइन अप किस तरह से करना है, अकाउंट किस तरह बनाना है, उसमें स्टोर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड करना है, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी और आप अपना एक प्रोफ़ेशनल लेवल का स्टोर बना सकोगे, ठीक है? कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँ, ठीक है? कि आपको समझ भी आए, ठीक है? फिर भी अगर किसी किस्म की कोई भी बात या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? इवन अगर कोई टॉपिक ऐसा हुआ कि जो ज़्यादा डिटेल में हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना दें। जी, ब्राउज़र मैंने इधर ओपन कर लिया है और मैंने इसको बिल्कुल ब्लैंक से ओपन किया है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने जीमेल भी लॉगिन नहीं किया हुआ, ताकि वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए एक सारा प्रोसेस हो जाए शुरू से लेके आखिर तक। अगर आपको इन स्टेप्स का पता है कि आपने जीमेल जो है वो किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है, तो फिर तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैं चाहता हूँ कि जो बंदा बिल्कुल ब्लैंक है वहाँ से हम स्टार्ट करें और हम इसको प्रॉपर एक स्टोर को बिल्ड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीमेल जो है वो अपनी बना लेते हैं, ठीक है। इधर आके आप लिखो क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो जब आप क्रिएट जीमेल अकाउंट पे जो ये पहली ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेते हो, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, जब कोई भी आप प्रोजेक्ट कर ले हो तो उसके लिए आपको जो है ना मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं जो कि आपके सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद ये बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि बाद में पता चलता है कि यार ये तो सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं है जब भी आप ब्रांड नेम चूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, फॉर माई पर्सनल यूज़, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो मैं अपना फर्स्ट नेम डाल लेता हूँ, ठीक है, और लास्ट नेम कुछ भी मैं मतलब ऐसा रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और ये मुझे पूछेगा बर्थडे, यहाँ पे आप जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है। और मैं रेंडमली कोई भी इधर डाल देता हूँ, ठीक है। 1991 डाल देते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर आप नेक्स्ट कर देते हो। तो यहाँ पे ये जो है ना जी, आपने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे आप मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपका ब्रांड नेम है आप उसी को फॉलो करें। तो मैं जो आज स्टोर बनाने वाला हूँ वो है एक क्लोथिंग रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोथ हाउस, अच्छा, अगर मैंने ये क्लोथ हाउस लिखा तो मैंने नेक्स्ट किया तो ये मुझे कहता है कि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी किसी ने जीमेल बना लिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे कुछ एक यूनिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ क्लोथ हाउस ऑफिशियल, लिख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ट्राई करते रहना है, ठीक है। ये देखो क्लोथ हाउस ऑफिशियल, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं इधर जो है इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। अ, और उसके बाद कंफर्म दोबारा आपने पासवर्ड जो है वो इधर लिख देना है, ठीक है। और आप फिर इसको नेक्स्ट कर देते हो, ठीक है। रिकवरी ईमेल होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो या कुछ ऐसा हो जाता है तो वो रिकवर कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिकवरी ईमेल है तो आप उसको इधर डाल सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल जो है ये बन गया, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये मेरे से पूछ रहा है कि टर्म एंड कंडीशंस, आई एग्री। अच्छा जी, ये हमारा जो है ईमेल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखें, क्लोथ हाउस ऑफिशियल एट जीमेल। अच्छा, ये जीमेल जो है ये हम इस प्रोजेक्ट में हम जहाँ पे भी ईमेल यूज़ करना है हम कोशिश करेंगे कि हम ये यूज़ करें सोशल मीडिया के लिए भी
और शॉपिफाई पे तो डेफिनेटली शॉपिफाई के लिए ही हमने इसको बनाया है, यानी सारे अपने एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए हमने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम शॉपिफाई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप गूगल पे शॉपिफाई लिख लो तो फिर भी वही पेज आएगा, ठीक है। अ, ठीक है, यही शॉपिफाई ही आ रहा है सबसे ऊपर। तो हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आ गया कि आप जो है साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। $1 अभी आपका लगेगा, ठीक है। और 3 मंथ का जो है ना, ये आपको फ्री ट्रायल भी देते हैं। फर्स्ट 3 मंथ मतलब आप $1 पे करते हो। तो यहाँ पे अभी जो है वो जो हमने ईमेल अपना जनरेट किया है ना, वो हम यहाँ पे ला के उससे साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। क्लोथ हाउस ऑफिशियल एट जीमेल, ठीक है, मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया है। इधर मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट फ्री ट्रायल, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आप जो हो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कोई करते हो या कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट वो अपने सर्वे के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं कर देता हूँ कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो आप इससे मतलब यहाँ पे क्लिक कर दोगे ताकि उनके सर्वे में उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। फिर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। स्किप भी कर सकते हो लेकिन हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है शॉपिफाई पे। आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ठीक है। रिटेल पे काम करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, या फिर एक आपकी जो पुरानी वेबसाइट है या ब्लॉग है उसको आप लेके आ रहे हो अगेन। वही है कि ये अपना सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आपने काम करना है, अभी आपको श्योर नहीं है। स्किप भी कर सकते हो, चूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाने लगे हैं, तो हम इसको चूज़ करके नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट जो है आपके जो है वो किस किस्म के हैं। आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपने सर्विसेज सेल करनी है। प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स के जो डिमांड पे बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट आइटम्स होते हैं, ठीक है, वो आप अपनी डिमांड देते हो कि भाई ये टी शर्ट होगी उसके ऊपर मेरी पिक्चर होनी चाहिए। तो इस किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि प्रिंट ऑन डिमांड होते हैं उनके लिए आप ये जो है वो चूज़ कर लोगे। तो हमने अभी जो है प्रोडक्ट ही सेल करने हैं, तो हम ये जो है ना वो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो इस टाइम मैं सऊदी अरब में हूँ, तो ये मुझे यहाँ की लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। आप इसको पाकिस्तान अगर आप पाकिस्तान से साइन अप कर रहे हो या दुनिया में किसी भी जगह से आप साइन अप कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ की ही लोकेशन रखें, ठीक है। उससे एक तो प्राइजेज जो है वो भी अक्सर डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और फीचर्स वगैरह काफ़ी चीज़ों का मतलब फ़र्क पड़ता है। तो आप ज़रूरी नहीं है लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप जहाँ पे हो आप वहाँ की ही लोकेशन को चूज़ करो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर देते हो। जब आप नेक्स्ट करते हो तो फिर ये आपको पूछ रहा है कि मतलब आपने साइन अप विद ईमेल करना है, या एप्पल आईडी से करना है, फेसबुक से करना है, या जीमेल से करना है। जीमेल जो हमने अभी भी बनाई थी हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस पे क्लिक करें और आप अपने ईमेल से करें ताकि आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे जनरेट कर सकें, ठीक है। ये वही ईमेल है कि जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ शॉपिफाई के लिए, ठीक है। अ, जो जिससे आप मतलब अपना शॉपिफाई का स्टोर जो है वो लॉग इन करोगे, ठीक हो गया। तो पासवर्ड मैंने आसान सा रखा है, ठीक है। तो क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ठीक है।
इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड करने में स्टोर को। ठीक है। ये मेरी सारी जो सेटिंग्स वगैरह हैं और जो भी मेरा डाटा है वो मतलब डैशबोर्ड को बेसिकली ये जो है वो रेडी करने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है। साइन अप सिर्फ यही है, थोड़ा सा इतना कोई मुश्किल काम नहीं है साइन अप करना, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में किया है। ये मैक्सिमम 1 मिनट का काम था लेकिन मैंने उसमें जीमेल भी बनाया है, मैंने उसमें हर चीज़ को कंफर्म किया है ताकि जो बंदा बिल्कुल बिगिनर है ना वो उसके लिए मुश्किल ना हो। और जो माशाल्लाह प्रो लेवल पे हैं उनको तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये हमारा डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो गया है। और पूरा प्रोसेस करने का मकसद पता है कि आपको सारी चीज़ों की समझ है, क्योंकि ये देखो अगर मैं कंटिन्यू विद जीमेल कर देता या कुछ इस तरह से कर देता तो ये देख सकते हो आपके, ये मुझे एक ईमेल आई है और इसमें ये मुझे कह रहा है कि अपने ईमेल को कंफर्म करो, जो ये वाला ईमेल आपने शॉपिफाई के साथ डाला है। ठीक है। तो ये भी आपने इसको कंफर्म करना है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन स्किप हो जाती हैं तो नहीं बंदा जो है वो समझ पाता। ठीक है। जब मैं इसको कंफर्म कर लूँगा, जब मैं इसको जो है वो तो वो मुझे उसी डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है। तो ये भी वही है, डैशबोर्ड ही है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि मेरा ईमेल जो है वो कंफर्म हो गया। छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो ज़रूरी होते हैं, वो आगे जाके फिर बंदे को जो है ना वो थोड़ा मसला करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड जो है शॉपिफाई का आ चुका है। ठीक है। और ऑनलाइन स्टोर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा स्टोर भी रेडी हो चुका है। ठीक है। अभी फ़िलहाल ये हमारी डोमेन है। ठीक है। डोमेन क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है ना google.com है। ठीक है। यहाँ पे जो आप लिखते हो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए तो वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ amazon.com। ठीक है। तो ये एक अमेज़ोन की जो है वो डोमेन है। ठीक है। तो ये अमेज़ोन ही खुलेगा। ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट की एक अपनी स्पेसिफिक डोमेन होती है। ठीक है। तो इस वक्त जो है वो हमारी डोमेन ये है, लेटर ऑन इसको हम चेंज कर लेंगे या इसी के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये तो प्रोफेशनल नहीं है ना। तो हम लेटर ऑन इसको चेंज करके अपने स्टोर के नाम से, क्लोथ हाउस के नाम से या किसी भी नाम से हम इसको जो है वो अपडेट जो है वो कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा ऊपर एक बैनर आ गया, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट माई स्टोर्स। ठीक है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये तो मतलब एक उसने हमें डमी वेबसाइट बना के दे दी है। ठीक है। वापस आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे। सबसे पहले तो ये है कि योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि आपका ट्रायल जो है ये 18 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो $1 पे करके तो आप जो है वो अपना ट्रायल जो है वो उसको आगे बढ़ा लें। तो अच्छा, इधर ये है कि हमारे पास जो है शॉपिफाई के जो प्लान्स हैं, पहला जो है वो प्लान ये है हमारे पास बेसिक। दूसरा जो है ये शॉपिफाई है, तीसरा जो है ये एडवांस है। इसमें ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप बेसिक से जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है। और प्राइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, प्राइस और फ्यूचर जो है ना वो अक्सर डिफरेंट कंट्रीज़ में कुछ मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। तो आप जो है इसको ये सारे जो है ना इनमें क्या क्या मतलब फ़र्क है जो, यानी बेसिक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। और शॉपिफाई में क्या मिलता है और एडवांस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें आपको जो है वो 5 मेंबर मिलते हैं, इसमें आपको जो है वो 15 मेंबर मिलते हैं। ठीक है। तो मैं अगर आप एक न्यू कमर हो मतलब जस्ट स्टार्टअप कर रहे हो तो आपके लिए जो बेसिक है ना ये ठीक है। ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करते हो प्लान।
ठीक है। आप इधर $1 पे करोगे तो अगले 3 महीने के लिए ये जो है वो आपको एक इसका ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें, आप आज अगर $1 पे करते हैं तो मार्च को आपको $32 पे करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे जो है ये आई थिंक 1 महीने का ट्रायल दे रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कहाँ से इसको साइन अप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने कार्ड की जो है वो डिटेल्स वगैरह डालूँगा, तो ये जो है मुझे अलाउ कर देगा मेरा जो ट्रायल है। ठीक है, पेपाल से भी मैं इसको पे कर सकता हूँ। ठीक है, और कार्ड से भी जो है वो मैं इसको पे कर सकता हूँ। ठीक है, अ, हम इधर जो है कार्ड से जो है वो पेमेंट कर देते हैं कि एक प्रॉपर पेमेंट भी की जाए, ताकि एक प्रॉपर स्टोर बने आपके सामने, ना कि इन चीज़ों को स्किप कर दिया जाए। ठीक है, अ, इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कार्ड नंबर नहीं आपके सामने लिखूंगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, अपने कार्ड की डिटेल डाल के। ठीक है, और अभी जो है ये हमारी पेमेंट जो है वो हो गई है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, पैसे कट गए हैं आपके लिए जो है ना, प्रोसेस पूरा करने के लिए मैंने कार्ड वगैरह सारा कुछ एंटर किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी सारी बिजनेस डिटेल डाल के इसको जो है वो फाइनलाइज कर देते हो। ठीक है, नंबर भी डालना पड़ेगा, चलो। जी, नंबर डाल दिए मैंने। तो ये यहाँ पे जो आ रहा था ना कि मतलब आप अपना ट्रायल जो है वो पैसे पे करें और उसको स्टार्ट करें, तो वो हमारा ट्रायल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, शॉपिफाई पे साइन अप करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड मिलता है। ठीक है, होम पे जो है ये अभी हमें बता रहा है कि भाईजान ये गाइडेंस जो है इसको फॉलो करेंगे तो आपका स्टोर जो है ना गुड टू गो हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐड करो इसमें। ठीक है, और कस्टमाइज़ करो स्टोर को, थीम वगैरह, और उसके बाद जो है वो एक डोमेन ऐड करो, अपने स्टोर का नाम रखो। और यानी ये हमें बता रहा है, ये सारे काम हम खुद करेंगे, डेफिनेटली सी बात है, ये करेंगे तो हमारा स्टोर ऑनलाइन होगा ना। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें है ऑर्डर। जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तो वो इस टैब में जो है वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पे जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी, डेफिनेटली सी बात है। कस्टमर्स, कंटेंट, ठीक है, कस्टमर्स में आपको कस्टमर शो हो जाएंगे। कंटेंट मतलब आपका जो मीडिया फाइल्स, पिक्चर्स होगी, वीडियोस होगी, ये चीज़ें शो हो जाएंगी। एनालिटिक्स में जो ये जो आपको डैशबोर्ड दिखाया जाता है ना, ये देखें मेरी सेल, ये देखें मेरी सेल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, मार्केटिंग है, जाहिर सी बात है, आपने कैंपेन्स रन करनी है, ऑटोमेशंस, उसके बाद आपके पास डिस्काउंट, उसके बाद है जी ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन स्टोर के सामने ये जो आंख नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना तो ये आपको आपका स्टोर दिखाता है। हमारा स्टोर अभी दिखने में कुछ इस तरह से है, क्योंकि हमने अभी ताज़ा ताज़ा साइन अप किया है शॉपिफाई पे। ठीक है, तो शॉपिफाई ने हमें ये जो है ना थोड़ा सा डमी स्टोर बना दिया, एक बैनर लगा दिया, नीचे थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये डमी है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि जी थीम्स, थीम होता है कि मतलब ये आपके पूरे स्टोर का एक डिज़ाइन। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, पेजेस हैं, मेन्यू, मेन्यू खाने वाला नहीं, ये वाला मेन्यू। ठीक है, इस मेन्यू में मतलब होम और कैटलॉग व कॉन्टेक्ट, जो भी हम यहाँ पे पेजेस ऐड करना चाहिए वो कर सकते हैं, कैटेगरीज या पेजेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेटिंग का टैब है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे स्टोर रिलेटेड मतलब कह लें कि हेल्प होगी, फिर उसके बाद मतलब लॉग आउट और मैनेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ सेटिंग में हमारे पास जो है वो स्टोर डिटेल्स हैं। ठीक है, प्लान मतलब जो हमने चूज़ किया हुआ है शॉपिफाई का। ठीक है,
बिलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन सब को जो है वो आप खोल के एक दफ़ा नज़र ज़रूर मारो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डोमेन जब हमने ऐड करनी है तो हमने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। बाय न्यू डोमेन हम शॉपिफाई से भी बाय कर सकते हैं या फिर हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इस स्टोर की सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज ऐड करनी है, मैं कहता हूँ मैंने उर्दू भी ऐड करनी है और मैंने इंग्लिश ऐड करनी है, अरबी ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है, मतलब यहाँ से आप यानी आपके स्टोर की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ से आप जाके करोगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमने स्टोर को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, ये मैंने इसलिए नहीं किया कि ये पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, ये ऑफलाइन शॉप्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, तो इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ऐप्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऐप्स उसी तरह जैसे आप अपने मोबाइल में डिफरेंट जो है वो ऐप्स इंस्टॉल करते हो, ठीक है। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे एक आ रहा होता है चैट के लिए व्हाट्सअप का, ठीक है। तो वो सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। ईमेल्स, ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप ऐसे क्लिक करते हो तो ये आपको बहुत सारी, ये सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए है, ठीक है। बहुत सारी आपको यहाँ से एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, ठीक है। मज़ीद इसको देखना है तो आप यहाँ पे ऐसे जब क्लिक करते हो तो वो पूरे का पूरा जो एप्लीकेशंस का स्टोर है ना वो यहाँ पे खोल देता है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी हस्बे ज़रूरत एप्लीकेशन उठाओ और वापस जो है वो स्टोर पे चले जाओ, ठीक है। पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्टोर को डिज़ाइन करना है, तो जब मैं इसके ऊपर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर मैं थीम पे क्लिक करूँगा। थीम क्या होता है? अच्छा जी, थीम ये होता है कि ये हमें, अभी जो हमारा थीम इंस्टॉल हुआ हुआ है ना वो ये है डॉन थीम। जब आप शॉपिफाई पे साइन अप करते हो ना तो ये आपको डॉन थीम जो है ना वो तोहफे में मिलता है इंस्टॉल हुआ हुआ। ये उसके ऊपर जो है ये क्या आ रहा है जी, ये हमारी जो वेबसाइट है ना ये अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कोई बंदा हमारी वेबसाइट को खोल के देख नहीं सकता। जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो हम रिमूव पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मैं थीम चेंज करना है, तो ये कुछ थीम ऑप्शंस हैं, ठीक है, फ्री थीम्स। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ पे चले जाते हो, ठीक है, थीम स्टोर पे, विजिट थीम स्टोर। और यहाँ पे जाके आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, फ्री वाली भी मिल जाती हैं, पेड भी मिल जाती हैं। फिर उनमें से जो सा थीम आपको अच्छा लगे आप वो लेके तो इंस्टॉल कर लेते हो। अच्छा, फ्री करना है अगर, तो ये फ्री के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपको ये 12 थीम शॉपिफाई फ्री में देता है, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी पसंद आता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ये मुझे प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं इसका जो है ना यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, इसकी मतलब इसमें इस थीम में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, चलो व्यू डेमो कर लेते हैं कि जी ये दिखने में कैसा लगता है, ठीक है। व्यू डेमो पे जब मैंने क्लिक किया तो ये जैसे ये हमारी ये वेबसाइट है ना, मतलब ये एक थीम इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसी तरह से ये हमें यहाँ पे डेमो दिखाएगा कि मतलब ये जब हम थीम जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो वो दिखने में किस तरह से लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जब ये देखो मतलब ये इसका हेडर है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बैनर्स कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। ये एक चीज़, ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि ये यहाँ पे ऐसे ये जो है ना लाइंस हैं, ठीक है। और इसमें मुझे ये बैनर कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो मेरा थीम इंस्टॉल हुआ ना उसमें मुझे प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह से डब्बे में मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश हो गया है, ठीक है। इसी तरह आपने सारा थीम जो है ना, कोई 12 थीम है, 12 के 12 चेक कर लो, क्योंकि है तो फ्री, जो सा आपको अच्छा लगे बस, ठीक है। उसके जो है वो उसके साथ जो है वो आप अपना स्टोर जो है वो उसको गो हेड कर लो, ठीक है। अच्छा जी, मैं पसंद आ जाता है मुझे। अच्छा, ये जो है ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा आजकल मोबाइल पे यूज़ करता है, ठीक है, वेबसाइट। तो ये आपको मोबाइल का ओवरव्यू दिखाता है कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट जो है वो दिखने में किस तरह से लगेगी, ठीक है। और आप यहाँ से एक दफ़ा सारा देख लो। जब आपने देख लिया, आपने कहा हाँ भाई ये वाला थीम सही है, तो फिर आप क्लिक कर देते हो ट्राई थीम पे, ठीक है। अब ये जी शॉपिफाई जो है वो थीम को जो है ना जी हमारी वेबसाइट पे ऐड कर रहा है, ठीक है। जब ये थीम जो है वो हमारी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा तो हम इस थीम को
रिप्लेस कर सकेंगे हमारे इस वाले थीम के साथ। ठीक है, अभी ये इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है, थीम की। अच्छा जी, अब मैं जब नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये थीम जो है ये शो हो रहा है, जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है। ठीक है, जस्ट एडिट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको अभी करंट थीम ये है। ठीक है, अब मैंने इसको जो है ना वो पब्लिश करना है। जब मैं पब्लिश करूँगा ना, तो वो मुझे पूछेगा, हाँ जी कर दूँ पब्लिश, जी बिल्कुल कर दो। ठीक है, पब्लिश हो गया। ठीक है, अब ये देखो डॉन थीम नीचे आ गया और ये वाला थीम हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा थीम जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये देखो ये हमारा थीम चेंज हो गया। उसका जो है वो कलर शलर चेंज हो गए। ठीक है, बैनर उसका चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने थीम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं यार पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया तो वापस पब्लिश कर लो डाउन वाला। ठीक है, वापस कर लिया। अब मैं यार नहीं, ये मैंने इसको डिलीट करना है तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि आपने अपना थीम किस तरह से चूज़ करना है, थीम को इंस्टॉल किस तरह से करना है। ठीक है, अगर नहीं पसंद आया उसको चेंज किस तरह से करना है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो ये बात होगी कि अब हम चलते हैं स्टोर को डिज़ाइन करने की तरफ। अभी हमने वापस अपना जो है ना वही डॉन थीम कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, कस्टमाइज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 5-10 मिनट की वीडियो देख के शॉपिफाई सीखना चाहते हैं वो स्किप करना चाहिए, तो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये यहाँ पे हेडर सेक्शन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेडर। हेडर में क्या चीज़ें होती हैं, ये अनाउंसमेंट बार। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है जिसमें मेन्यू है, खाने वाला मेन्यू नहीं, ये वाला मेन्यू। यहाँ पे हमारा लोगो आ सकता है या हमारे स्टोर का नाम आ सकता है। यहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, ये होती है कार्ट। ठीक है, मजीद इसमें सेक्शन भी ऐड कर सकते हो और चीज़ें भी अगर ऐड करना चाहो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने कुछ और ऐड करना है, तो मुझे कह रहा है भाई अनाउंसमेंट बार ऐड कर लो या कस्टम कोड जो है कोडिंग के ज़रिए कुछ ऐड करना है या कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो ऐड हुआ है बस वही सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो एरिया ना टेम्पलेट, इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, उसमें बॉडी में हमारा यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना वो ये, और प्रोडक्ट्स ये है बॉडी, और ये इसी तरह फुटर। फुटर में अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ ये ईमेल है। ठीक है, हेडर और फुटर जो होता है ना वो हर एक पेज का सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे भी जाऊंगा ना, ठीक है, तो ये देखो मेरा हेडर और फुटर जो है ना वो सेम है। सिर्फ और सिर्फ ये जो दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, ये जो बॉडी है, ये टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हम हेडर बनाएंगे वो हमारी पूरी वेबसाइट पे एक ही हेडर चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो अनाउंसमेंट बार है, अब हमने जो स्टोर बनाना है वो है क्लोथ हाउस। ठीक है, अब मैं जब इस अनाउंसमेंट बार के ऊपर यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखना है वेलकम टू क्लोथ हाउस, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम टू आवर स्टोर। ठीक हो गया। इसको मैंने लिंक करना है किसके साथ, किसी पेज के साथ। मतलब जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए, वो किसी प्रोडक्ट पे जाए या पेज पे जाए या कहाँ पे जाए। अभी तो हमारे पास ना प्रोडक्ट है ना पेज है, तो चलो पेज अभी हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का है, या हम एक नया पेज बना लेंगे अबाउट अस का। तो जब वो हाँ हमारे इधर क्लिक करेगा ना तो वो अबाउट अस वाले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से पेज हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है, कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, ये मैंने कर दिया और मैं वापस चला गया। सबसे ज़रूरी काम, जब भी कोई चेंज करो साथ साथ उसको सेव करते रहो। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इधर चेंज हो गया, वेलकम टू आवर स्टोर। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है कि ये जब आप मोबाइल पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे दिखने में कैसी होगी। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। 90% लोग भी अगर आपको ना, तो वो कम ही होंगे जो मोबाइल पे वेबसाइट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कुछ देखने में इस तरह से होगी। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी एडिटिंग कर रहे हो मोबाइल पे ही करो। और
थोड़ा बहुत जो है ना बस इस पे नज़र मारते रहो, क्योंकि ये देखो इस पे कुछ इस तरह से दिख रही है, मोबाइल पे जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आपके मेन्यू यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार अनाउंसमेंट बार तो होगी मेरी, ठीक है। अब मैंने एक और अनाउंसमेंट बार ऐड करनी है, ठीक है। एक और ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ऐड अनाउंसमेंट बार, तो एक और होगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्लिक करो। इधर मैं कहता हूँ, मैं लिख देता हूँ फ्री, फ्री शिपिंग कर देते हैं, ठीक है। और फिर वही चीज़, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड कर दो कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसकी हम फ्री शिपिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ऑल प्रोडक्ट पे कर देता हूँ कि भाई ऑल प्रोडक्ट पे हमारी फ्री शिपिंग है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। वापस आए, सेव पे क्लिक किया, ठीक है। तो भाईजान यहाँ पे हमारे पास दो अनाउंसमेंट बार आ गई हैं, और यहाँ पे ये हमें ये भी मिल गया है, ठीक है, कि उससे हम उसको जो है ना दोनों को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी है। अच्छा, वापस आके हम अपने स्टोर पे भी आके देखते हैं कि भाई सारा कुछ सही चल रहा है। हाँ, ये देखो ये सही चल रहा है, ठीक है। और ये देखो दो अनाउंसमेंट बार हैं, फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग पे क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट्स पे चला जाएगा, और यहाँ पे करेगा तो वो जो जो हमने लिंक लगाए हैं इन सिंपल वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आता है जी हेडर, ठीक है। अच्छा, हेडर में ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। ये वाला, ये अनाउंसमेंट बार ये ख़त्म होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अनाउंसमेंट बार फॉर एग्जांपल ये जो आंख आ रही है ना, आंख के ऊपर आप जब क्लिक करोगे ना तो ये इसको हाइड कर देगा। इसका मतलब है कि देखना है कि नहीं देखना, नहीं देखना तो इसके ऊपर आंख के ऊपर ये यानी ये लाइन आ जाएगी। देखना है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना, अन्य वर्ड डिलीट ना ना करो, ठीक है, हाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि बाद में दोबारा फिर आपका दिल कर गया कि मैंने यार एक अनाउंस और चाहिए, तो मतलब मेहनत दोबारा ज़ाया नहीं होगी, ठीक है आपकी। ये कुछ इस तरह से आपको आप हाइड कर सकते हो चीज़ों को, बजाय इसके कि डिलीट करना है। डिलीट करना है तो इधर ये कचरे वाले डब्बे पे जो है ना क्लिक करो और वो डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी हमारी एक अनाउंसमेंट बाहर है, ठीक है। अब हम आ गए हैं जी हेडर की तरफ। हेडर पे जब हमने क्लिक किया तो सबसे ऊपर हमें कह रहा है कि जो लोगो है डेस्कटॉप पे वो कैसे होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, किधर होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी लेफ्ट पे होना चाहिए, ठीक है। ये लेफ्ट पे आ गया मेरा लोगो, ठीक है। यहाँ पे आप उसको जैसे भी मतलब जो भी आपने उसको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने उसकी पोजीशन जो है वो सिलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये वाली पोजीशन सिलेक्ट कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी मेन्यू। मेन्यू, ये वाला मेन्यू है, ये आपने यानी कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, ठीक है। अब ये देखो, एक फुटर मेन्यू है, एक मेन मेन्यू है। फुटर मेन्यू यहाँ पे फुटर में शो करवाते हैं, और मेन मेन्यू यहाँ पे ऊपर शो करवाते हैं। अब इसमें आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे ऐड करनी है वो भी मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा जब हम कोई पेज वगैरह बना लेंगे ना तब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी मेन्यू कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ऐसा दिखना चाहिए, या मतलब ये डिज़ाइन ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टिकी, ठीक है, ऑलवेज, मतलब जैसे मैं ऊपर ऐसे करता हूँ ना तो ये देखें ये इधर स्टिक है, ठीक है। नन कर दूंगा तो जब मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा तो वो मेन्यू ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर मोबाइल पे होता है ना, ऐसे आप स्क्रॉल करते हो तो वो मेन्यू ऊपर चला जाता है, ठीक है। मैंने इसको ऑलवेज रखना है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर बंदा नीचे भी चला गया ना तो वो इधर क्लिक करके इजीली किसी और पेज पे मूव हो जाए, या मतलब एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है हमने, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारी कलर स्कीम, ठीक है। कलर स्कीम, इसमें ये जो पांच कलर स्कीम्स हैं ये हमें बिल्ट इन आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने ब्लू कलर स्कीम करनी है, ठीक है। तो ये मेरी ब्लू कलर स्कीम होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने ब्लैक करनी है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक होगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसमें अपने कलर ऐड करने हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइट एंड ब्लैक पे अभी हम इसको मतलब जो नॉर्मली आती है वो वाइट एंड ब्लैक आती है, ठीक है। उसके बाद है जी फिर वही कलर स्कीम है, ठीक है।
ये वाली मतलब जो मोबाइल पे है, ठीक है, मेन्यू की। ये लिखा हुआ है मेन्यू कलर स्कीम, ठीक है, लेकिन मैं इसको जो है ना जी, मैं अभी हम यही रहने देते हैं। ठीक है, हम लेटर ऑन देखेंगे कि इसमें किस तरह से मज़ीद अपनी मर्ज़ी के कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया कि कंट्री, मतलब मेन्यू में जो है वो कंट्री शो करनी है, ठीक है। और उसके बाद है इसी तरह मेरे पास लैंग्वेज आ गया, अगर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ ऐड करता हूँ तो वो भी शो हो जाएंगी, ठीक है। और लैंग्वेजेस ऐड करता हूँ तो वो भी मेरे पास मेन्यू में शो हो जाएंगी, ठीक है। मोबाइल लेआउट है, और बटन मार्जिन है। ये सारी चीज़ों को आप छेड़ छेड़ के जो है ना वो चेक करते रहोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जी, टॉप पैडिंग है ना, ये है कि मतलब ऊपर से जो फासला है, मतलब ये जो फासला है ये कितना रखना है, ठीक है। ये मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ये काम कर देता हूँ, ये बॉटम पैडिंग है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने ऊपर से भी 20 ही रखना है और मैंने नीचे से भी 20 रखना है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपकी हेडर की सेटिंग आ गई यहाँ पे, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ थी, ये होती है सेटिंग, इसमें हम बाद में जाते हैं, पहले हम ये मतलब ना ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ये आपकी हेडर की सेटिंग होगी। उसके बाद इसी तरह आपका फुटर भी इसी तरह ही है, ठीक है। बॉडी बॉडी क्योंकि एक फुल पार्ट है, उसमें हम बाद में आते हैं, ठीक है। ये आपके पास फुटर आ गया। फुटर में भी सेम एग्जैक्टली इसी तरह, ये जैसे ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, कलर स्कीम वही जैसे मैंने आपको बताया, चेंज करनी है तो भाई चेंज कर लो, नहीं चेंज करनी तो बस ठीक है, ग्रे के साथ जाना, ग्रे के साथ चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना यानी कि चेंज कर सकते हो टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। और सोशल मीडिया जो है वो अगर आप जब ऐड करोगे तो वो यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हेडर फुटर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं जी बॉडी की तरफ। ये हमारी बॉडी में अभी दो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, एक है हमारे पास इमेज बैनर, जो कि ये है। उसके बाद है हमारे पास ये कलेक्शन, ठीक है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हम कहते हैं इसमें हमने कोई चीज़ और ऐड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब ऐड सेक्शन जो है ना, 17 सेक्शन हमें मिलते हैं, 17 किस्म की चीज़ें हैं जो है ना, डिज़ाइन हम अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये है कलेक्शन, ये इस तरह से नज़र आएगी आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, जो कि हमें इस तरह से नज़र आ रही है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ आप प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये है जी, एक प्रोडक्ट जो नज़र आ रहा होता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद है कलेक्शंस कैटेगरीज। उसके बाद है ये टेक्स्ट। उसके बाद है इमेज और उसके साथ टेक्स्ट। यानी ये हमें इधर दिखा रहा है कि ये जो जब आप चीज़ ऐड करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये है स्लाइड शो, कि जो स्लाइडर होता है, चीज़ों इमेजेस जो है ना वो आगे जा रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक आसान हल पता क्या है, जो एक बिगनर होता है, ये कस्टम कोड तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक कस्टम यानी कि कोडिंग वालों के लिए है, ठीक है। इसका आसान हल ये है कि आपने पंगेबाजी ही करनी है ना, तो आप क्या करो, आप वीडियो भी ऐड कर लो, ठीक है। ये यहाँ पे सेक्शन में जो है ना, ये देखो, ये हमारी वीडियो ऐड हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप ये कांटेक्ट फॉर्म नहीं करने की ज़रूरत है, ईमेल भी नहीं, ये फुटर में है, ठीक है। ये एक लैक्स भी ऐड कर लो। उसके बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। आप सारी की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से ऐड करते जाओ, ताकि आपको पता तो चले ना ये दिखने में कैसी हैं, ठीक है, आपको कौन से पैसे लग रहे हैं। ये ऐसे मतलब ये मैंने वो स्लाइडर जो है वो कर लिया। अच्छा, ये इसको आप यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको मतलब इसका अगर चेंज करना चाहो जी, मैं सबसे ऊपर जो है ना मेरी वेबसाइट पे स्लाइडर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जी, मेरे जो है ये प्रोडक्ट्स जो है वो शो होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पकड़ के मैं इसको इधर नीचे ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी जो है ना जी कलेक्शंस जो हैं, मतलब जो मेरी कैटेगरीज हैं, वो भी शो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये अपनी कलेक्शंस जो हैं वो कर लेता हूँ, ठीक है।
ये इसमें मुझे एक पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक प्रोडक्ट दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ये एक कलेक्शन दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितने भी आपके ये सेक्शंस है ना, मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे के सारे सेक्शन ऐड करके ना एक दफ़ा चेक करो, ताकि आपको पता चले कि भाई अगर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा टेक्स्ट मैंने ऐड करना है तो उसके लिए मुझे कौन सी चीज़ चाहिए होगी, और अच्छा मैं मतलब ये चीज़ कर भी सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप इन सारी चीज़ों को छेड़ छेड़ के इनके साथ जो है ना वो पंगेबाजी करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम जो है थोड़ा सा टू द पॉइंट रहें, ठीक है। अ, अच्छा, हमारे पास सबसे ऊपर जो है ना वो आ गया स्लाइडर। तो जैसे हमने ऊपर मतलब किसी चीज़ को चेंज करना था उसके ऊपर क्लिक किया था, इसी तरह इसके ऊपर स्लाइडर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये इसकी सारी सेटिंग्स हैं, इनको सेटिंग्स को आप चेक करते रहें, ठीक है। यानी कि वही तकरीबन हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो किसके लिए वो यूज़ हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आप ये तो स्लाइडर की जो है वो सेटिंग होगी। उसके बाद ये जी आ जाती है जी यहाँ पे इमेज। इमेज में यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ ये वाली, ठीक है। ये मेरे पास एक इमेज आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका टाइटल जो है ना, ये टाइटल है इसका, ठीक है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जस्ट आपको मतलब बताने के लिए कि यार इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लोज हाउस लिख देता हूँ, ठीक है। चल यानी कि आप अपने ब्रांड के मुतल्लिक बताएं, ठीक है जी। आपका ब्रांड कोई भी ऐसे, ये नहीं कि नया टेक्स्ट लिख देना, मतलब थोड़ा बहुत आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है जी आपका बटन बटन लेबल, मतलब कि अभी बटन लेबल अभी मैं लिख देता हूँ बाय नाउ। ये बाय नाउ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, बटन पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो जाएगा कहाँ पे? वो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे या कलेक्शन पे या पेज पे आपने इसको कहाँ पे भेजना है, ठीक हो गया। तो जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हम उसको वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। ये आ गया जी आउटलाइन वाला बटन, ठीक है। तो ये सारी जो है ना सेटिंग्स अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हैं, ठीक है। इनको आपने खुद छेड़ छेड़ के जो है ना वो चेक करते रहना कि हाँ भाई ये ओपेसिटी को मैंने जब बढ़ाया तो ये देखो ये मतलब थोड़ी सी ब्लैक होगी इमेज, ठीक है। इसको मैंने कम किया तो ये इस तरह से वापस आ गई। अब मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना ये बिल्कुल ऐसे प्लेन चाहिए, मुझे इसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो है ना ये वाइट बॉक्स ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इमेज आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको साथ साथ जैसे कि मैंने कहा मोबाइल पे भी देखते रहना है, ठीक है जी। मोबाइल पे ये कैसी लग रही है, ठीक है, हमारी वेबसाइट अभी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि स्लाइडर है ना, ठीक है, ये होगी पहली इमेज, और यहाँ पे मैंने इसी तरह से एक दूसरी इमेज जो है ना वो भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी इमेज अपलोड होने के बाद मैंने फिर वही मतलब डन के ऊपर क्लिक किया, तो ये अ, हमारा जो दूसरे वाली जो इमेज है वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इमेज जो है वो शो हो गया, ठीक है। फिर वही वही चीज़ है कि आपने यहाँ पे अगर टेक्स्ट जो है, अच्छा अब इस पे देखो, इस पे ये प्यारा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLOTH, क्लोज हाउस लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे आके यहाँ पे मैं कोई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। बेस्ट क्लोथिंग चॉइस फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भैया मेरे इतने अच्छे स्पेलिंग नहीं है, ये ना हो कि नीचे ये कमेंट शुरू हो जाए स्पेलिंग गलत है। अच्छा, अब बटन जो है ना वही बात है कि शॉप नाउ
शॉप नो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है ना जी स्लाइडर बन गया है। ठीक है, कि जिसमें वो ऐसे ऐसे ही देखो खुद ब खुद ही वो जो है ना आगे जाती जा रही हैं इमेजेस। ठीक है, इसी तरह मज़ीद ऐड करनी है तो ऐड स्लाइडर, मतलब 8 10 20 25 जितनी भी पिक्चर्स जो आपने ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि ये मैं 5 सेकंड के बाद जो है ना ये इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसको आप बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, 3 सेकंड के बाद या फिर 9 सेकंड के बाद। तो हम इसको 5 सेकंड पे ही रखते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको कर देते हैं सेव। अच्छा, ये हमारा जो है वो स्लाइडर यहाँ पे मेन जो ऊपर जो एक स्लाइडर हमने बनाना था वो हमारा स्लाइडर बन गया। ठीक है। अच्छा, अब ये लोगो हमने किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, हेडर में तो जैसे मैंने हेडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे तो इसकी ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी सेटिंग में। सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर लोगो कलर और आपका टेक्स्ट, ये यहाँ पे आपको सारी जो है ना डिज़ाइन से रिलेटेड सेटिंग मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी हम करते हैं लोगो। मैंने एक लोगो ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, ये वाला लोगो बनाना कैसे है वो आप कैनवा पे भी जाके बना सकते हो, क्योंकि वो भी हम ऐड कर लेंगे ना इसी में डिज़ाइन, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो डिज़ाइन से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप जो है ना वो डिज़ाइन के कर सकते हो, प्रोडक्ट इमेजेस लोगो ये वो ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अपलोड कर दिया अपना लोगो। तो इसको मैं यहाँ से मतलब बढ़ा यानी कि कर सकता हूँ कि ये मतलब कितना बड़ा जो है ये नज़र आना चाहिए। ठीक है, मोबाइल में भी देख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल में देखो सही लग रहा है। और उसके बाद जो है ना आइकन जो होता है, आइकन होता है जैसे ये शॉपिफाई का इधर आइकन आ रहा है। ठीक है, मैंने आइकन नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल आप इधर इस सी या कुछ इस तरह से जो है ना वो आइकन बना सकते हो। उसको भी आप इसी तरह से करोगे कि ऐड इमेज करोगे। ठीक है, और यहाँ से जाके आप चूज़ कर लोगे। अभी मैंने नहीं बनाया हुआ। तो उसके बाद है जी आपके पास लोगो आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है ऑप्शन कलर। ये देखो यहाँ पे आपको वो पता है 5 मैंने कलर स्कीम्स दिखाई थी। ठीक है, वो यहाँ से थी। आपने अपनी एक छठी कलर स्कीम बनानी है तो ये यहाँ से आप ऐड करके एक अपनी कलर स्कीम बना सकते हो। अदरवाइज जो है वो आप इसी में से किसी को ऐड करना चाहो, मतलब आप कहते हो यार ये वाली जो है ना इसको मैं थोड़ा सा ना कलर स्कीम को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड कलर से मुराद है कि जैसे ये ग्रे कलर है। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना जी रेड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको अपने ब्रांड के मुताबिक मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। तो वो जो भी आप कलर स्कीम मतलब अपने हिसाब से करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो, या यहाँ से आप एक स्पेसिफिक जो है ना कलर का एक कोड लेके वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कलर्स के बाद हमारे पास आ जाता है ये फॉन्ट्स वगैरह अगर आपने जो चेंज करने हैं। ठीक है, अभी जो हमारा हेडिंग्स हेडिंग्स होती हैं कि जो मतलब जैसे ये है, ये एक हेडिंग है। ठीक है, फॉन्ट चेंज जो है वो आपने अगर करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अभी हमारा ये वाला फॉन्ट है, अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, जाके कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो। ठीक है, तो वो हमारा जो फॉन्ट है ना जो हेडिंग में है वो हमारा फॉन्ट अभी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे कोई भी थीम अभी मैं हमने कोई हेडिंग ऐड नहीं की, इस वजह से वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अदरवाइज जो है ना वो हेडिंग पे हमारा अप्लाई हो जाएगा दूसरा जो फॉन्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसी तरह से फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी में कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ पे भी आपने जो है ना अगर फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हेडिंग यूज़ हुई थी तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे भी पूरी वेबसाइट में फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं तो वो यहाँ से ही होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिंपल फ़ॉन्ट्स जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं या प्यारे लगते हैं और इजी टू
रीड होते हैं, ठीक है। अ, उसके बाद जो है आपके पास लेआउट की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप पेज की जो विड्थ है उसको, मतलब ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो फिर ये आपको समझ आएंगी, ठीक है। बटन्स हो गए, ये सारी की सारी जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा चेक करो, इनको छेड़ो, देखो इनके बारे में, इनको, तो फिर ही आपको आइडिया होगा। मैं एक एक ऑप्शन बताने लग जाऊंगा तो वो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक हमारा यहाँ से सिर्फ इतना काम था कि हमने यहाँ से लोगो करना था, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया। उसके बाद मैं वापस चला गया मोबाइल लेआउट पे कि जी मोबाइल पे जो है जी हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। अच्छा, सेटिंग से वापस वो जो था ना, अ, ये वाला जो है हमारा एडिटिंग वाला जो पेज है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ऊपर से ये हमारा अनाउंसमेंट बार भी ठीक होगी, ये भी हमारा जो है वो लोगो भी लग गया, नीचे हमने स्लाइडर भी बना लिया। अब मैं कहता हूँ कि यार अब बारी आती है प्रोडक्ट अपलोड करने की, ठीक है। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए मुझे यहाँ से एग्जिट करके वापस जाना पड़ेगा, या आप दो पेजेस भी खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके तो आप एक पेज यहाँ पे खोल के रखो कि जहाँ से आप जो है ना वो अपने थीम को एडिट कर रहे हो, ठीक है। और कस्टमाइज, और दूसरा वाला जो है वो ये यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर लो, यहाँ मतलब जो भी आपने चीज़ें यहाँ से चेंजिंग करनी है वो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ और सिंपली मैं क्लिक करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ अपने प्रोडक्ट को, जो भी मेरे प्रोडक्ट का टाइटल होगा, ठीक है। अभी हम इसको कह देते हैं कि मैं मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए जो है ना यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका अच्छा टाइटल हो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है कि इसमें ना आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाती है कि ये टेक्स्ट जो है ना वो जनरेट कर देता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं इससे ही लिखवा लेता हूँ कंटेंट, जैसे आप चैट जीपीटी से इधर से लिखवाते हो ना, तो ये बिल्ट इन ही आपको ऑप्शंस दे देता है। ये देखो, ये मतलब उसने मुझे बता दिया कि दिस मैन शर्ट इज़ द परफेक्ट, जो भी है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है मीडिया की ऑप्शन, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, एक ये है जो मैंने मेन इमेज रखनी है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक ये है कि जो मैंने एज अ सेकेंडरी इमेज रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नीचे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस लिखूँगा, ठीक है। प्राइस मैं इसकी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल $20, ठीक है। ये है कि मतलब वो आपने अक्सर देखा होगा कि यानी कि सेल प्राइस, ठीक है, मेन प्राइस जी पहले हमारी प्राइस थी 20 और अब हो गई है 15, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसके बाद आप यहाँ पे कॉस्ट लिख सकते हो, ठीक है, अपने मतलब उसके लिए प्रॉफिट, यानी ये आप इधर अगर कॉस्ट लिख देते हो ना, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो जी मेरी 10 जो है ना जी $10 जो है ना मेरी कॉस्ट है, ठीक है। तो वो आपको कह रहा है जी 50% आपका मार्जिन है, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि यहाँ पे जब भी आप ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आए ना वहाँ पे ऐसे करके देख लिया करो कि क्या मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद है जी हमें हमारे पास आ जाती है इन्वेंट्री। मेरे पास इसके कितने पीसीस हैं, ठीक है। वेयर हाउस मेरा है ये, डिफरेंट आप वेयर हाउस भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर यूएसए में वेयर हाउस है या पाकिस्तान में है, दुनिया कहीं पे भी है, ठीक है, इंडिया में कहीं पे भी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मेरे पास इसके 12 पीस हैं, ठीक है। ये है कंटिन्यू, यानी कि अगर आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो बेचते रहो, जब आएगी तो भाई हम शिप कर देंगे, ठीक है।
ये है SKU क्या होता है? एक स्पेसिफिक बार कोड होता है प्रोडक्ट का ना। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो किसी मार्केट में जाते हो तो वो स्कैन करते हैं, तो वो आप अपना स्पेसिफिक जो है ना वो बार कोड या SKU यहाँ पे लिख लेते हो। ठीक है, ताकि जब आपको ऑर्डर आए तो आपको पता हो कि हाँ अच्छा ये वाली प्रोडक्ट जो थी ना, मुझे ऑर्डर आया। ठीक है, ये शिपिंग मतलब उसका प्रोडक्ट का वेट कितना है, अगर आप शिपिंग कर रहे हो वेट वाली। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी दूसरी जो है ना वो कस्टम इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, वेरिएशन जो है वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसका कर दूँ। वेरिएशन क्या होता है कि मतलब इसमें जी इसमें मेरे पास ग्रीन कलर भी है और ब्लू भी है और वाइट भी है। ठीक है, वो यहाँ पे आप ऐड करते हो। ठीक हो गया, ये है SEO के लिए। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। SEO होती है कि मतलब अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए मैं जी इसमें एक कीवर्ड्स डालूंगा यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन भी, इसमें भी कीवर्ड्स होंगे, इसका टाइटल। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हो राइट साइड पे। एक्टिव करना है या इसको ड्राफ्ट पे रखना है? ठीक है, हमने एक्टिव करना है। और उसके बाद है जी प्रोडक्ट कैटेगरी। कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब देखो उसने खुद ही जो है ना, वो जब मैंने क्लोथिंग के बारे में तो उसने खुद ही क्लोथिंग कर दी है। ठीक है, मैं कर देता हूँ ओके क्लोथिंग। प्रोडक्ट टाइप मतलब कस्टम कैटेगरी, फिर यहाँ पे वेंडर, वेंडर मैं करता हूँ क्लोथ हाउस, मतलब वेंडर मतलब जी किसकी है जी, ये प्रोडक्ट है या ब्रांड है, मतलब आप इन सिंपल कह सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद है जी कलेक्शन। कलेक्शन अभी हमने ऐड नहीं की हुई, मतलब कैटेगरी। ठीक है, जाहिर सी बात है ये मैन कैटेगरी में आएगा, ये अभी हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी टैग्स। टैग्स आप ऐड कर सकते हो जी, मैन प्रोडक्ट है, वुमेन है या जो भी है। ठीक है, उसके बाद है जी इसका प्रोडक्ट का जो है ना जी टेम्पलेट। ठीक है, जैसे ये हमारा होम पेज का टेम्पलेट है ना, ऐसे ही आप यहाँ पे जाके किसी भी प्रोडक्ट का या यानी कलेक्शन का आप जो है ना वो एक कस्टमाइज टेम्पलेट भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जो है वो होम पेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये एक बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हमारी जब डन हो जाती हैं तो हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, जब हमने इसको सेव कर लिया तो ये जी हमारा इस टाइम प्रोडक्ट जो है ना वो लाइव हो चुका है। ठीक है, इसको अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो ये हमें दिखाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है अभी दिखने में किस तरह से जो है ना वो नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एक ऑप्शन थी कि जिसमें जो है ना हम एक ही प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक ही प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड किया तो हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट हमने अभी ऐड किया है ना, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जो हमने प्रोडक्ट अभी अभी ऐड किया ना उसको एज आ मतलब ना हम अपने होम पेज पे ऐड कर लेते हैं। उसको आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, सिलेक्ट अ प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा मेन पेज पे जो है ना वो एक प्रोडक्ट जो है वो शो होने लग गया है। ठीक है, साथ साथ मैं चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ ना, ताकि एकदम से जो है वो इकट्ठी हो जाने से बेहतर है कि साथ साथ मतलब एज अ बिगनर मतलब आपको समझ आती रहे कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आप अपनी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो इसकी, इस जो है वो प्रोडक्ट की, यानी कि इस एरिया की, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है। ठीक है, और इसको मैं वही वाइट कर देता हूँ। और मज़ीद इसमें जो है ना जी वो सारी ऑप्शंस तकरीबन वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि जो मैंने आगे आपको बताई हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अच्छा ये देखो, ये हमें जो है ना जी वेबसाइट पे कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारी मेन इमेज है। शर्ट मैंने लिखा था, ठीक है, $20 की। ठीक है, ये हमारा ब्रांड नेम था। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा डिस्क्रिप्शन था, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, मतलब हमारी वेब जो है ना प्रोडक्ट रेडी हो गया, रेडी टू सेल हो गया। मज़ीद जो भी हमने इसमें चीज़ें करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया है। इसी तरह हम वापस जाएंगे
अच्छा इसको सेव कर लो भाई जाते जाते। उसने कहा वाकई वाकई वापस जाना है कि इधर ही रहना है, सेव करना है कि नहीं करना, आखिरी ऑप्शन दी है। अच्छा ये हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है ना ये ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम मज़ीद प्रोडक्ट जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे अब मैंने ये जो है ना ऐड कर दिए हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है, इसकी इन्वेंट्री दिखा रहा है, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें जो जो मैंने इसमें ऐड की हैं, अगर मैंने इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके कोई भी डिटेल जो है ना वो जाके मैं उसको इजीली जो है वो चेंज कर सकता हूँ, या जो भी मैंने करना है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चेंज करनी है, इसकी मैंने कॉस्ट चेंज करनी है, जो भी मैंने चेंज करना है वो मैं इसमें जाके कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे अवेलेबल है एक पीस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको जाके जो भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, जो भी मतलब मैंने चीज़ें एडिट करनी है, ठीक है। वापस जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। ये जैसे कैटेगरी है, इसकी मैंने कैटेगरी डिसाइड नहीं की, इसका वेंडर और इसका मतलब जो भी चीज़ें मैंने लिखी है ना वो यहाँ पे मेरे पास आ गया। अच्छा उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है हमारी कलेक्शन। कलेक्शन में क्या है, कलेक्शन में होती हैं कैटेगरीज, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट ए कलेक्शन, यहाँ पे मैं करता हूँ मैन, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आप जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो अगर आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी मैन रिलेटेड जो इमेज है वो यहाँ से आप जो है वो अपनी कैटेगरी की जो मैन रिलेटेड इमेज है ना वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये इस कैटेगरी की जो है ना जी इमेज है, ठीक है, वो मैं ऐड करता हूँ कि ये इस कैटेगरी में मैन रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे। फिर मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा सेव करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इसमें आप अपने प्रोडक्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हो अब, ठीक है। अच्छा जी अब मैन में मैं मैन शर्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है ना तो मैं इस कैटेगरी में 10 प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, तो वो जब कोई बंदा यहाँ पे इस कैटेगरी में जाएगा तो उसको सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं वापस जाता हूँ कलेक्शन में, ये मेरी मैन की कलेक्शन होगी। इसी तरह से मैं बना लेता हूँ एक वुमेन की, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इनको आपने चेक करना है, ठीक है। तकरीबन ऑप्शंस जो हैं वो सारी सेम ही है, ठीक है। अच्छा वुमेन की मेरे पास यहाँ पे एक ये इमेज है, ठीक है। ये देखो ये कितनी प्यारी इमेज लग रही है, मतलब कलेक्शन से इस इमेज से अंदाज़ा होगा कि अच्छा जी ये वुमेन रिलेटेड जो है ना वो क्लोथ हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन ब्राउज़ करके इसमें जो वुमेन वाले जो कपड़े होंगे ना वो मैं यहाँ से सारे सिलेक्ट करके, अभी मैंने एक एक प्रोडक्ट ऐड किया, अब मैं बेशक इसमें 10-10 प्रोडक्ट ऐड कर दो, 20-20 50 जितने भी प्रोडक्ट हैं वुमेन रिलेटेड आप वो सारे इसमें ऐड कर देते हो, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ एक चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मेरे पास जो है कोई इमेज है, यानी कि जो बच्चों के कपड़ों को जो है वो डिस्क्राइब करे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक यानी इमेज ये जो है ना ये डालता हूँ, ठीक है। या अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो। चेंज करना है तो सिंपली ऐसे आपने इधर आए और जो आपने दूसरी जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है, तो उसके ऊपर ऐसे आपने क्लिक कर देना है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेव। और फिर उसके अंदर जो है वो आपने बच्चों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट जो भी आपने ऐड किए हुए हैं वो आपने यहाँ पे उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास 3 कैटेगरीज आ गई, और उन 3 कैटेगरीज में मेरे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट भी आ गए। अच्छा अब एक कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूँ कि अच्छा अब मेरे पास मैंने तो 3 ही प्रोडक्ट ऐड किए हैं ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ना एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ब्लू टी शर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी इमेजेस जो है ना वो डिफरेंट डाल लेता हूँ, ठीक है। ब्लू नहीं है मेरे पास ब्लैक है, ठीक है।
या मैं ये रेड वाली कर देता हूँ, ठीक है। ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने क्लियर हो जाए। अच्छा, ये आप यूआरएल से भी कर सकते हो, इमेजेस, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और मैंने इसको कर दिया जी रेड टी शर्ट। रेड टी शर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस डाल दी, ठीक है। वेंडर हो गया, क्लोथ हाउस, कलेक्शन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अब मेरे पास कलेक्शन की ऑप्शन डायरेक्ट उसमें आ गई है ना, प्रोडक्ट में, कि मेरे पास चाइल्ड कलेक्शन है, मेन कलेक्शन है और वुमेन कलेक्शन है। तो इस प्रोडक्ट को मैंने कौन सी कलेक्शन में ऐड करना है? जाहिर सी बात है, ये मैन है तो इसको मैंने मैन में ही ऐड करना है, ठीक है। तो अब मुझे वापस जाके ये कलेक्शन में जाके प्रोडक्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कलेक्शंस अगर आपने पहले ऐड कर ली ना, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसकी क्वांटिटी रखते हो, फॉर एग्जांपल जितनी मर्ज़ी रख देते हो, 10 या जो भी है। वही सारा प्रोसेस करके जब आप इसको सेव करोगे ना, तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिए कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कलेक्शन में किस तरह से ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो, अब ये यहाँ पे हमारे पास एक रेड शर्ट है और एक मेन शर्ट है, मतलब ये ग्रीन शर्ट है, ठीक है। मैंने इसको मेन शर्ट लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन शर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ इस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स शो हो गए, ठीक है। और ये हमारी कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये होम पेज है, ये मतलब वैसे ही उसमें जब हम शॉपिफाई इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे पास आती है, तो इसको हम जो है ना डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि ये होम क्या है भाई। अच्छा जी, कलेक्शन में हमारे पास अभी एक मेन कलेक्शन है, एक चाइल्ड है, एक वुमेन है, और इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। एक इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे, प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने होम पेज की तरफ, जो कि हम डिज़ाइन कर रहे थे, अपना मेन पेज। अच्छा, अब इसमें हमने एक अपना स्लाइडर लगा लिए, और एक ये मैंने आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाया था कि ये प्रोडक्ट जो है वो वन प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप इस तरह से मेन पेज पे भी अपना एक प्रोडक्ट लगा लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कि अच्छा, ये जो है ना, ये वाला, ये जो कर्सर नीचे की तरफ गया हुआ है, इसको ऐसे बंद कर दो ना, तो ये इसकी सारी डिटेल्स अंदर चली जाती हैं। ये ऐसे ओपन हो जाता है, ये ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये इस तरह से अगर हर चीज़ ऐसे ओपन है तो वो गंद बड़ा होता है, समझ नहीं आती, ठीक है। तो अच्छा, इसको आप क्लोज कर लेते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ऐड अ सेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करें, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आप ये सारी चीज़ें जब एक दफ़ा ऐड करके चेक कर लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कलेक्शंस। कलेक्शन ऐड करके चेक करते हैं कि ये मतलब इसकी जो लुक है वो किस तरह की आती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कलेक्शंस ऐड करते हैं मैन, वुमेन और चाइल्ड की, तो वो किस तरह से जो है ना वो हमें लुक देती है, ठीक है। हाँ, अच्छा, सॉरी, ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अ, ये कलेक्शंस लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हो, जो मर्ज़ी आप लिख लो, कैटेगरी लिख लो, या फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप जो मर्ज़ी लिखो इधर, ठीक है। बेस्ट सेलर, यहाँ पे आप इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ जो है वो टेक्स्ट का वो कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मीडियम में सही लग रहा है। अच्छा जी, अब है जी यहाँ पे ये इमेज का है, मतलब कि ये जो ये इमेज हमें आ रही है, इसको आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, और मतलब फिट टू पेज इसको कहते हैं, कि मतलब पूरी जो आपका इमेज का साइज़ है वो इमेज का साइज़ आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे मतलब ये आपको इस तरह से एक, दो, तीन अगर आपने इनको पाँच करना है, ठीक है। आपकी कैटेगरीज ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मैन, वुमेन और चाइल्ड, और यहाँ पे आप एक कर रहे हो एक्स्ट्रा कैटेगरी बैग्स, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से कर लेते हो। हमारे पास अभी तीन है, हम तीन को लेके चलते हैं, ठीक है। कलर स्कीम अगेन वही, बार बार मैं बता चुका हूँ कि कलर स्कीम जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है व्यू मोर बटन, ठीक है। व्यू मोर बटन के मतलब अगर जो है ना
आपकी मज़ीद कैटेगरीज होंगी तो वो व्यू ऑल या व्यू मोर इस तरह से कुछ जो है ना वो आपको नीचे बटन में शो हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी मोबाइल लेआउट की बारी आ जाती है। एक कॉलम यहाँ के दो कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पहले तो ये एक कॉलम शो हो रहा था। कॉलम का मतलब है कि ये जो अभी एक एक प्रोडक्ट शो हो रही थी, तो अभी मैंने दो कॉलम कर दिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूंगी, देखो अगर मैंने एक कॉलम करके इसको ऐसे करता हूँ ना, तो ये देखो मतलब ये ऊपर एक प्रोडक्ट भी इतना बड़ा, फिर ये भी इतनी बड़ी बड़ी सी इमेजेस आ जाएंगी, वो मतलब प्रोफेशनली लिखती, ठीक है। इसको आप कर लेते हो दो कॉलम, और उसके बाद ये इसके ऊपर जब आप स्वाइप पे क्लिक करते हो ना, तो ये कुछ इस तरह से एक आपकी बहुत प्यारी सी लुक निकल आती है, ठीक है। व्यू ऑल पे जब बंदा क्लिक करेगा तो उसको सारी की सारी कैटेगरीज आपकी शो हो जाएंगी, ठीक है। और ये आपकी तीनों कलेक्शंस जो है ना इधर शो होगी, ठीक है। अगर आपने बढ़ानी है तो इधर से आप उसको पाँच छः सात जितनी भी आपकी कलेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हो, ठीक है। ये टॉप और बॉटम पैडिंग है, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे से उसका फासला कितना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो है करना क्या है कि अब हम वापस जाते हैं, ये पूरे सेशन की सेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास है कितनी कलेक्शन है, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन। यहाँ पे आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास तो तीन है। मैं जाता हूँ कलेक्शन पे, सिलेक्ट अ कलेक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे कलेक्शन जो है वो अपनी ऐड की हुई हैं, ठीक है, मैन वुमेन और चाइल्ड की। तो यहाँ से मैं जाके सर्च कर लूँगा कि मैंने सबसे पहले कौन सी जो है वो शो करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ मैन। तो ये यहाँ पे इस तरह से मुझे मैन की जो कलेक्शन है वो शो हो गई है, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर मैं वापस जाता हूँ, वापस जाके मैं सेकंड वाली पे जाता हूँ। सेकंड वाली पे मैं देखता हूँ कि मैंने अब वुमेन वाली करवानी है, क्योंकि इमेजेस तो मैंने इतनी अच्छी नहीं होगी, जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी इमेजेस तो अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद हम अपनी थर्ड कलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। थर्ड कलेक्शन जो कि हमारी बाकी बची है वो है चाइल्ड की। अच्छा, ये हमारी कलेक्शंस ऐड होगी, ठीक है। सिलेक्ट करना है, अगर आपने कैंसिल कर दिया या इधर से ये क्रॉस कर दिया तो वो ऐड नहीं होगी, ठीक है। सिलेक्ट करके वापस चले गए। अभी ये जो कलेक्शंस वाला ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको स्क्वायर पे करता हूँ या पोर्ट्रेट पे करता हूँ, तो ये अच्छा, ये इमेजेस जो है ना, ये वाली जो इमेजेस है, इन सब इमेजेस का साइज़ एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर इनका साइज़ एक जैसा नहीं होगा तो ये देखिए मेरी इमेज जो है इसका ये ऊपर से कट गया, क्योंकि इन इमेजेस का साइज़ डिफरेंट है। ये और साइज़ की इमेज है, ये हो रहा है, और ये बच्चे वाली हो रहा है। तो इसको मैं अभी पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। इमेजेस आप अपने हिसाब से इधर फिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इमेजेस का साइज़ एक होगा तो ये इस तरह से कोई इमेज कटेगी नहीं, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। मज़ीद अगर अच्छा यार, मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ कि ये ना हो कि आपको समझ नहीं आए कि इमेजेस का क्या सीन है, ठीक है। इसको जब हम सेव कर देंगे तो उसके बाद जब हम वापस जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार ये जो कलेक्शंस है ना मेरी, ये मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर है, तो इसको इधर से सिंपली आप ऐसे पकड़ के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो, ठीक है। तो अच्छा जी, सबसे ऊपर मेरा ये बैनर हो गया, उसके नीचे आ गया बेस्ट सेलर आइटम्स मैन वुमेन और चिल्ड्रंस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है ना जब मैन पे क्लिक करता हूँ ना, तो जो मेरी ये देखें, जो दो प्रोडक्ट हमने मैन की थी ना, ऐड की थी, वो हमें इधर शो हो गई हैं, ठीक है। और अगर जो है वो मैं इसी तरह से, अगर मैं वुमेन इसके ऊपर इस कैटेगरी के ऊपर जब क्लिक करूँगा, तो वो मुझे वुमेन इमेजेस प्रोडक्ट जो है वो दिखा देगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप जो है वो चिल्ड्रन वाली जो कैटेगरी है उसके साथ भी इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, और एक कैटेगरी में आप जितनी मर्जी इमेजेस कर लें, ठीक है। अच्छा, इमेजेस का जो मैं कह रहा हूँ कि ये वुमेन और ये चाइल्ड, आई होप कि मेरे पास कोई ऐसी इमेज हो।
किचन का साइज़ एक जैसा हो, तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास ये इमेज है, और एक जो है वो ये इमेज है। ठीक है, जस्ट फॉर ना, मतलब मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ कि भाई अ, अगर आपकी इमेजेस सेम होगी तो उनका साइज़ जो है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इमेज चेंज होगी, उसके बाद ये मैनुअली में चलाया तो इधर भी मैं जस्ट फॉर चेंज इमेज, इसमें मेरे पास है एक ये वाली इमेज है। इसका साइज जो है ना अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा, आई थिंक सो। जब मैं सेव करता हूँ तो फिर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, मैं जब अच्छा सेव करता हूँ इसको। सेव करके जब मैं इसको रीलोड करूँगा ना, तो ये जो मेरी कैटेगरीज की जो मेन इमेजेस है ना, ये इमेजेस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो कैटेगरीज की जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट होती हैं प्रोडक्ट की इमेजेस से। ये मैंने इसलिए क्यों दोबारा किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग ये ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं कि शायद इधर प्रोडक्ट की इमेजेस ही शो होंगी। ये देखें, अभी ये कितना ज़बरदस्त किस्म की एक साइज़ की इमेजेस मैंने की हैं। तो वो एक बहुत प्यारा जो है ना, वो एक व्यू हमें नज़र आने लग गया। ठीक है, एक हम लुक देखते हैं कि अभी हमारा स्टोर जो है वो किस तरह से लुक दे रहा है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो लग रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट रिलेटेड जो है वो कैटेगरी इमेज लगाओगे। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट मेन पेज पे भी आ गया। ठीक है, इसको अगर आपने फॉर एग्जांपल मेन कैटेगरी में या वुमेन कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे ओपन करोगे, तो वो कितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे, 100 200 प्रोडक्ट जितने भी हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप चीज़ों को मज़ीद ऐड कर करके देखो कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक और सेक्शन है, इमेज विद टेक्स्ट है, बैनर है। ठीक है, अच्छा बैनर भी अक्सर जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो बैनर बैनर आपका अक्सर किस वजह से यूज़ होता है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो तो ऊपर ये जो हमने ये जो ऐड किया ना, ये तो स्लाइडर है ना। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये बैनर ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा बैनर में ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बटन है ना। ठीक है, ये हमारे पास बटन्स आ रहे हैं, दो बटन आ रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपको दोनों चाहिए तो आप यानी फॉर एग्जांपल दोनों का मकसद ये हो सकता है कि मैन कलेक्शन कर लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हो वुमेन कलेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आप अभी हमारे पास जो है ना वो कलेक्शन हैं, तो मेन कलेक्शन को हम जो है वो कर देते हैं, मेन कलेक्शन के साथ वुमेन कलेक्शन को हम कर देते हैं वुमेन कलेक्शन के साथ। ठीक हो गया, तो ये हमारे बटन्स के आपस में लिंक हो गए। ठीक है, जब कोई मेन कलेक्शन पे क्लिक करेगा तो उसको क्या शो होगा, मेन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे शो होंगे। वुमेन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसको वुमेन रिलेटेड सारे प्रोडक्ट जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारी चीज़ क्लियर होगी कि प्रोडक्ट जो है उससे लिंक जो है वो किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने स्टोर से रिलेटेड, और इमेज बैनर जाहिर सी बात है, यहाँ में भी आप कोई भी मतलब अपने ब्रांड का नाम या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वाई क्लोथ हाउस, यानी कि क्यों भाई, आप क्यों हमारा ब्रांड जो है वो करें चूज़। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, बिकॉज वी आर बेस्ट, या जो भी मतलब वो हमारी अपनी जो भी होगी टेक्स्ट आप यहाँ पे जनरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं इमेज की तरफ, और सिलेक्ट एन इमेज। इमेज जो मैं देखता हूँ, मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है, अच्छा हाँ ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो ये एक एज अ बैनर जो है ये मेरे पास इधर शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये अभी इस तरह से पहली हुई क्यों आ रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से इसका जो बैनर हाइट है ना, ये आपने इस पे कर देना है।
तो इमेज का जो भी साइज होगा वो आपका यहाँ ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक हो गया। मज़ीद नीचे फिर वही सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, इसको मैंने इधर शो करवाना है। ठीक है, तो अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, ताकि बार बार करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपके सामने हर चीज़ डिज़ाइन हो और आपको पता चले कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखो, ऊपर एक स्लाइड शो आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारी कलेक्शंस आ गई। उसके बाद हमारी ब्रांड रिलेटेड, मतलब हमारी एक स्टोरी आ गई। ठीक है, ये एक स्टिल इमेज है। उसके बाद हमारी कुछ कैटेगरीज आ गई। उसके बाद हमारे पास एक अपना प्रोडक्ट आ गया जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक हो गया। मज़ीद अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो इट्स ऑन यू। कोई भी मतलब यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है, या मतलब ये मेन चीज़ें तो यही होती हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट जो है, पेज, मेन पेज जो है वो हमारा रेडी हो गया। ठीक हो गया। इसमें ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो वो आप इधर से वो भी ऐड कर सकते हो, जो इधर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। ये तो हमारी कलेक्शन है ना। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे ही मेन पेज पे ही ये एक जैसे बड़ी प्रोडक्ट शो हो रही है ना, ऐसे ही मुझे छोटी छोटी इधर प्रोडक्ट भी शो हो रही हो। ठीक है, जिनको मैं यहाँ से ही डायरेक्टली चूज़ कर सकूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है वो मैंने ये एक सेक्शन ऐड किया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मुझे, अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करना है यहाँ से, कि मतलब कौन सी कलेक्शन जो है वो आपने यहाँ पे शो करवानी है। मेरे पास जो मेन कलेक्शन है इसमें मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट मेरे इधर शो हो गए हैं। ठीक है। एक कलेक्शन शो करवा सकते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं वुमेन करवाता हूँ तो मेरे पास वुमेन में एक ही प्रोडक्ट है, चाइल्ड में मेरे पास एक ही है, मेन में मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो मैं मैनुअली जो है वो चूज़ करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जो है, अच्छा एक चीज़ ये है कि जब आप इधर नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको शो होता है कि ये जो है ना, हो जब ऐसे इसके ऊपर, जब ऐसे पता है आपने देखा होगा, ऐसे क्लिक करो तो दूसरी इमेज शो होती है। वो ये है कि जब कोई बंदा इसके ऊपर ऐसे क्लिक करे तो उसको, यानी कि लेके आए ये कर्सर माउस, तो उसको दूसरी इमेज भी शो होगी। ठीक है। उसके बाद है ये शो वेंडर। शो वेंडर मतलब कि जो ब्रांड है। ठीक है। उसके बाद जो है वो रेटिंग, प्रोडक्ट की अगर किसी ने रेटिंग दी होगी तो वो भी इधर वो 5 स्टार 4 स्टार शो हो जाएगी। और उसके बाद है ये कि यहाँ से ही डायरेक्ट ऐड टू कार्ट। ठीक है। तो ये हमारी एक काफ़ी जो है वो एक प्रोफेशनल किस्म की लुक आ जाती है। अच्छा, कलर्स को सेपरेट करने का मकसद ये होता है कि अब सारी वेबसाइट सफ़ेद ही सफ़ेद होगी, है ना। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्रे कलर दे देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास एक कलेक्शन आ गई है कि जिसमें मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं मज़ीद प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहूँ तो वो ऐसे एक स्लाइड शो बन जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं हमें शो हो रहा, यहाँ पे हमें इस तरह से आगे मतलब 5-6 प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी ये कुछ हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है। मेन बैनर हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। मेन्यू भी हम थोड़ा सा भी सेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कलेक्शंस आ गई। ठीक है, अगर आप बहुत सारी कैटेगरी सेल कर रहे हो, बैनर्स आ गए, इस तरह के प्यारे प्यारे से बैनर्स बनाओ। ठीक है, मेन पेज पे अबाउट ब्रांड बताओ। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको इस तरह से लगाओ मेन पेज पे, ताकि कस्टमर के लिए मेन पेज से ही बाय करना आसान हो जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कस्टमर्स को फ्रेंडली बनाओ कि जल्दी जल्दी से वो आपकी जो है ना प्रोडक्ट को बाय कर ले। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से मज़ीद आप इसको जितना भी खूबसूरत बनाना चाहो
आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक चीज़ हम यहाँ पे करते हैं कि अभी हम जो है ना अपना मेन्यू जो है, ये मेन्यू को थोड़ा सा हम मज़ीद बेहतर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि मैं जो है ना अब ये देखो, ये मेन्यू मैं कहता हूँ यार ये अच्छा नहीं लग रहा, जैसे ये मोबाइल पे है ना ऐसे यही मैं एक ही लुक देता हूँ कि कोई बंदा मोबाइल से मेरी वेबसाइट खोले तो भी ऐसी लगे और कंप्यूटर पे खोले फिर भी ऐसी लगे, ठीक है। ये मैंने इसको चेंज कर दिया अपने मेन्यू को, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये देखो मतलब इस पे भी प्यारी लग रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है। अभी हमारा हमने सिर्फ दो जो है वो प्रोडक्ट ऐड किए हैं ना, अगर मज़ीद ऐड करेंगे तो वो आगे शो हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास है ही दो ही प्रोडक्ट। अच्छा, ये मैं आगे आपको बता रहा था कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर ऐसे होवर करेगा ना तो उसको ये देखो सेकंड इमेज भी शो होगी, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ यार मेरे पास जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट हैं, तो ये जो है वो कंप्यूटर पे खाली जगह आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, वापस आप जाओगे इसमें और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो 4 आ रहा है ना, इसको आप 2 कर दोगे, ठीक हो गया। और डेस्कटॉप पे आप भी इसको 2 कर दोगे, ठीक है, तो वो बड़े हो जाएंगे, ठीक हो गया। मतलब वो सारी जगह जो है ना फिल हो गया। तो अभी मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। और डेस्कटॉप पे भी थोड़ी बहुत नज़र मारते रहना, ये नहीं कि जी आप डेस्कटॉप से आप बिल्कुल ही बेगम हो जाओ और बस ठीक है भाई डेस्कटॉप की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और साथ साथ सेव करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं एक नज़र मारता हूँ इसको जाके अपना स्टोर को, यहाँ पे कि ये जो है ना जी कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मेन्यू इस तरह से हो गया, ठीक है। बैनर आ गया हमारा, उसके बाद हमारी ये कुछ कैटेगरीज और ये वो ये मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास शो होगी, ये प्रोडक्ट्स भी हमारे पास शो हो गए, ठीक है। मज़ीद तो आपने इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें तो बता दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि हमने इधर ना मेन्यू में इधर इधर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि ये तो हमारा ये कैटलॉग और कॉन्टेक्ट अस है, तो मतलब कैटलॉग में तो हमारी ये जो है ना ये सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार मैं जो है ना मेन्यू में इसको मैं अपने हिसाब से कोई प्यारा सा करके बनाता हूँ, ठीक है। तो मेन्यू आपका मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब इधर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा नेविगेशन। नेविगेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपके पास आते हैं दो अदद मेन्यू, एक है मेन मेन्यू और एक है फुटर। फुटर में अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, फुटर मैंने आपको बताया था फुटर ये है। यहाँ पे भी हम एक मेन्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। और हेडर में मेन मेन्यू जो हमारा ये वाला मेन्यू है ना, ये वाला इसको हम कहते हैं मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जनाब ये हमारे पास आ गया मेन मेन्यू, ये देखो होम कैटलॉग और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल होम को मैं कैटलॉग को मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। कैटलॉग में क्या लिंक हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स, कि मतलब जब कोई बंदा कैटलॉग पे क्लिक करेगा ना तो वो ऑल प्रोडक्ट पे चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ शॉप, जो कि आपने अक्सर देखा हुआ है कि उन्होंने लिखा होता है शॉप पे क्लिक करो तो सारे सारे प्रोडक्ट खुल जाते हैं, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास हो गया होम, शॉप और कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेव मेन्यू जब मैं करूँगा तो ये यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये अ, हमारा इधर आ गया, जो है वो शॉप जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये शॉप शॉप पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे शो होने लग गए, ठीक है। क्योंकि मेरी इमेजेस जो हैं वो मैंने सारी इमेजेस एक साइज़ की नहीं की है, तो इसलिए ये इस तरह से कुछ हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आपकी इमेजेस सारी सेम होंगी तो ये जैसे ये दो प्रोडक्ट्स हैं इनकी इमेजेस सेम है और वो एक ही साइज़ में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हो कि मैंने अपने मेन्यू में कुछ और भी ऐड करना है, क्या ऐड करूं मैं यहाँ पे जाता हूँ
और मैं देखता हूँ कि मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। मैं सबसे पहले तो मैंने अगर मैंने देखना कि मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, वो तो मैं इधर से जाकर देख लूँगा। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने ना कलेक्शंस जो है ना, वो डिफरेंट कलेक्शंस ऐड करनी है। ठीक है। तो हमारे पास ये तीन कलेक्शंस हैं। ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ ना, तो ये तीनों कलेक्शंस भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। और उसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो है ना वो कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज इधर शो हो रही होती हैं। तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ मैन, यहाँ पे गया कलेक्शन पे। ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने मैन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। या मैन प्रोडक्ट्स लिख सकता हूँ। ये जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, ये वाला, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमने कैटेगरी ऑलरेडी बनाई है। ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने मैन प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इसको मैंने मैन की कैटेगरी से कनेक्ट कर दिया। अब मैन की कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो ये देखो, ये मैंने ऐड किया। ठीक है। यहाँ से भी आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। जहाँ जिस नंबर पे आपने इसको रखना है आप उसको वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, मैन प्रोडक्ट। उसके बाद मैं एक ऐड करता हूँ जो कि होगा वुमेन। ठीक है। प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो भाईजान वही बात है। अच्छा, आप यहाँ पे ना डायरेक्टली प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। कोई अगर आपने प्रोडक्ट ऐड करना है, लेकिन हमने तो यहाँ पे जो है ना वो कलेक्शन ऐड करनी है ना, कि वुमेन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो शो हो जाएं। ठीक है। ऐड कर दिया वुमेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, और उसके बाद हमारे पास जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी चाइल्ड, वो हम यहाँ पे इसी तरह कलेक्शन ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। चाइल्ड ऐड। यहाँ पे मैं इसको ले गया इधर तीसरे नंबर पे। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपने स्टोर पे। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है। और इसमें जो हम मेन मेन्यू है वो देखते हैं कि यहाँ पे जो जाके हमने आइटम्स जो है वो डाली हैं, वो यहाँ पे हमें किस तरह से जो है ना वो शो हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास ये सारी आइटम्स जो हैं वो हमारे पास शो हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि शॉप के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। वो कैसे होता है कि वो जो है ना आप इसको एक तो आसान तरीका ये है कि इसको जो है ना, ये देखो, ये ड्रैग करके ना थोड़ा सा इस तरफ राइट साइड पे इसको ऐसे कर दो। ठीक है। तो ऐसे। ठीक है। ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा राइट साइड पे। अब ये देखो, यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है ना, इसका मतलब है कि शॉप के अंडर ये तीन कैटेगरीज है। ठीक हो गया। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे शो होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ जो है ना उसको क्लियर करूँ, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि यार मैंने तो शॉप के अंडर ये तीन कैटेगरीज रखी थी। फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलर के अंडर मैंने ये तीन कैटेगरीज रखी थी या कुछ भी। तो वो जो है वो किस तरह से आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है वो जो मैंने उसको शॉप के अंडर जो है वो तीनों कैटेगरीज को ड्रैग किया है, वो मुझे शो हो रही है कि नहीं। अच्छा, ये देखो, ये अभी हमारे पास ये एक एरो आ गया है। इसका मतलब है कि जी इसके अंदर कुछ है। ठीक है। वो ये है वुमेन प्रोडक्ट, मैन प्रोडक्ट और चाइल्ड। ठीक है। मोबाइल पे भी हम देखते हैं कि मोबाइल पे हमें किस तरह से दिखती है हमारी वेबसाइट। ठीक है। मेन जो है वो ये हमारा पेज है। ठीक है। जो कि ठीक लग रहा है यार। अच्छा, और उसके बाद ये जब हम इसके ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं ना, तो ये हमें इस तरह से, ये हमारा होम पेज, शॉप, शॉप के अंदर हमारे पास ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी को खोलोगे तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे शो हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया कॉन्टेक्ट अस का पेज। ठीक हो गया। यहाँ तक तो चीज़ें हो गई क्लियर। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये एक कॉन्टेक्ट अस का जैसे ये मेरे पास कॉन्टेक्ट अस का पेज है ना। ठीक है। मैंने इसको एडिट करना है या मैंने एक नया पेज बनाना है। हम पहले नया पेज बना लेते हैं। ठीक है।
नया पेज बनाने के लिए आप यहाँ पे वापस आते हो और पेजेस पे जाते हो। ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट में सिर्फ एक पेज है कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है। अगर तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि जी ये आपका जो है ना जी कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से भी आप अपने पेजेस को अगर डायरेक्टली एडिट करना चाहो तो ये देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के पेज में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना ये हेडर फुटर, मैंने आपको बताया कि सबका सेम होता है जितने भी पेजेस हैं। ये टेम्पलेट में मेरे पास जो है वो क्या है, एक जो है ना ये सिर्फ फॉर्म है। यहाँ पे कोई अपना बंदा जो है ना वो नाम, ईमेल, फ़ोन और अपना कमेंट लिखेगा तो उसका जो है ना वो जो भी सवाल होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ यार इधर भी मैंने ना एक प्यारा सा ना एक बैनर लगाना है। ठीक है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे लगाना है भाईजान। ठीक है। इमेज इमेज बैनर पे आ गए। ठीक है। इसमें मुझे, मैं कहता हूँ यार, टेक्स्ट भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे जो है ना ये भी नहीं चाहिए, ये मुझे बटन भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा से जो है ना वो बैनर चाहिए। ठीक है। वो बैनर तो जाहिर सी बात है, डिज़ाइन पे मैंने बोला कि डिज़ाइन पे आपको जितनी मेहनत करोगे उतनी ही कम है। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि डिज़ाइन पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ। ठीक है। कि कैनवा पे आप इजीली प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है वो किस तरह से बना लेते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास आ गया एक बैनर। ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखो फॉर एग्जांपल, जब कोई बंदा हमारा कांटेक्ट वाले पेज पे जाएगा ना तो उसको हमारा ये वाला जो बैनर है ये शो होगा, और उसके बाद ये जी हमारा जो एक हमने एक बनाया हुआ है, फॉर्म बनाया है, वो शो होगा। इसी तरह आप इसमें जो भी ऐड करना चाहो आप उसमें कर सकते हो। ठीक हो गया। वीडियो, ब्लॉग पोस्ट या जो भी आपने ऐड करना है। अच्छा, अब नया पेज किस तरह से बनाएंगे? ये तो हो गया कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो ऑलरेडी बना हुआ है। नया पेज वैसे ही बनाएंगे कि जैसे आपने वो कैटेगरीज ऐड की थी, जैसे मेन्यू बनाया था, ये एक आ गया ऐड पेज। ऐड पेज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मैंने बनाना है अबाउट अस, ABOUT अस। ठीक है। अबाउट अस का मैंने एक पेज बनाना है। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है। सेव करने के बाद ये मेरा पेज जो है वो बन गया है। ठीक है। अब इधर एक छोटी सी चीज़ जो है वो समझने वाली है कि इसका अगर मैंने एक अपना एक टेम्पलेट बनाना है ना, वो मैं किस तरह से बनाऊंगा। टेम्पलेट मतलब कि जैसे हम हर एक पेज को एडिट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास है, अगर मैं पेजेस ओपन करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही शो हो रहा है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। इसका टेम्पलेट मैंने इस तरह से बनाना है। मैं यहाँ पे इधर जाऊँगा, पेजेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट अ टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। ठीक है। किस पेज का मैं बना रहा था? अबाउट अस का। ठीक है। अबाउट अस, क्रिएट टेम्पलेट। ठीक है। लो जी, ये हमारे पास एक अबाउट अस का जो पेज है ना अभी बिल्कुल खाली है। ये हमारा उसका टेम्पलेट क्रिएट हो गया। ठीक है। मैं वापस जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि ये मैंने एक नया टेम्पलेट बनाया है। इसको मैंने इस पेज के साथ जो है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये देखो अबाउट अस इधर शो हो गया, इसके साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे मेरा इतना ही काम है। यहाँ से आप इसको मत एडिट करो। इसी मैं ये डैशबोर्ड से जाके यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से करोगे तो इजी होगा, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पे आपको मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी ना मुश्किल होंगी। ठीक है। यहाँ से आपने इतना जो काम कर लिया, ठीक है, पेज आपने बना लिया। अब आ जाते हैं इधर टेम्पलेट। अभी ये हमारा खाली है। ठीक है। अच्छा, ये अबाउट अस का जो टेक्स्ट आ रहा है ना, अगर इसको आप ऐसे मिटाना भी चाहो तो आप मिटा सकते हो। ठीक है। अगर आप कह रहे हो नहीं यार ये गंदा लग रहा है, तो अभी मैं कहता हूँ कि इसमें मैं क्या ऐड करूँ। मैं इसमें ऐड करता हूँ अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ ना। ठीक है। तो मैं इमेज विद टेक्स्ट कर लेता हूँ इसमें ऐड। ठीक है। अच्छा जी, इमेज विद टेक्स्ट मैंने ऐड की। ठीक है। और यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने तो अभी बहुत सारी इमेजेस नहीं बनाई ना, तो मैं एक इमेज बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फिर वही लिख लेते हैं वाई अस, मतलब वाई अस, क्यों भाई। आ, आप क्यों हमारे ब्रांड को चूज़ करो, हमारी क्या खासियत है, क्योंकि ये पेज का नाम ही अबाउट अस है ना। तो हम लिख लेते हैं कि भाई क्यों आप हमारा प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है, ठीक है। अच्छा, ये अब ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कोई कीवर्ड लिख के तो उससे रिलेटेड आप कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो छोटा सा मतलब एक कंटेंट यहाँ इससे करवा लेते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर मतलब वो खाना फिल करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी मतलब आप इधर अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, अपने से लिख सकते हो अच्छा सा, ठीक है। जब आपने लिख लिया उसके बाद फिर वही बटन आ गया। बटन को मैं क्या कहता हूँ कि विजिट शॉप, ठीक है। और अभी तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपने इसको जो है वो किसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी ये हमारा एक पेज रेडी हो गया है, जो कि है अबाउट अस का, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि यार पेज तो मेरा रेडी हो गया है, सारा कुछ हो गया, सेव हो गया। अब ये जो है इधर कैसे शो होगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप वापस जाओगे नेविगेशन में, हर चीज़ आपने जो जो शो करवानी है वो आपको जाके उधर शो करवानी पड़ेगी, वो खुद ब खुद नहीं शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके ऐड एन आइटम, ठीक है, और मैंने किया पेज, ठीक है। और अबाउट अस, ये ऊपर अबाउट अस उसने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। वाई एस लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, अबाउट अस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐड, ये मेरा इधर ऐड हो गया। सेव करना नहीं भूलना, ठीक है। कोई भी चेंजिंग आप करोगे आपने उसको सेव ज़रूर करना है, ठीक है। सेव करने के बाद जब मैं इधर वापस आता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आई होप सो कि हमारा जो पेज है जो हमने नया बनाया अबाउट अस का, वो यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। ये हमारा इधर ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपने जो भी डाटा ऐड करना है, कंटेंट ऐड करना है, जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो यहाँ से आप इजीली जो है ना वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक होम पेज भी बन गया। पेज किस तरह से बनाना है, प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है, कलेक्शन जो है वो किस तरह से बनानी है, ठीक है। और मतलब मेन्यूज़ जो है वो किस तरह से आपने वो ऐड करने हैं, ठीक है। अभी हमारे पास फुटर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फुटर में भी जो है वो मेन्यू है, ठीक है। फुटर मेन्यू में अभी हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। सिर्फ एक जो है वो सर्च बार शो हो रही है यहाँ पे। अगेन वही चीज़, ऐड, और मैंने यहाँ पे क्या ऐड करना है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेज ऐड करना है, ठीक है। तो कौन सा पेज, अबाउट अस वाला, ऐड। उसके बाद मैंने एक और पेज ऐड करना है जो कि होगा कॉन्टेक्ट अस वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेडर एंड फुटर जो है ना वो पूरी वेबसाइट में सेम ही रहेगा। तो कस्टमर के लिए आसान होगा कि वो किसी भी पेज पे है तो वो आपका अबाउट अस वाला पेज या कॉन्टेक्ट अस वाला या कोई भी पेज जो है वो ओपन कर ले, ठीक है। प्रोडक्ट और ऑल प्रोडक्ट की जगह मैं इसको कर देता हूँ शॉप, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सेव मेन्यू हो गया। सेव मेन्यू जब मैंने कर लिया तो अब मैं आता हूँ वापस। बार बार रिफ्रेश करने का मकसद ये होता है कि यार आपका कोई चीज़ ये ना हो कि स्किप हो जाए, आप यहाँ पे कुछ और काम करके हुए और वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा और आप परेशान हो जाओगे, यार ये क्या हुआ, यार मैं तो सारा काम कर रहा हूँ उधर और इधर शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसको शो करवाना है, ऐड अ ब्लॉग मेन्यू। तो ये देखिए हमारे पास आ गया मेन्यू, शॉप, अबाउट अस और कलेक्शन, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार अक्सर आपने देखा होगा कि इधर फुटर में ना अबाउट ब्रांड भी कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो ब्रांड रिलेटेड अगर आपने कुछ लिखना है तो अगेन ये ब्लॉग और ब्रांड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ब्रांड इंफॉर्मेशन पे जब आप
क्लिक करोगे तो ये जो है ना जी, आपको ब्रांड की जो है ना इंफॉर्मेशन, अच्छा ब्रांड इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपकी सेटिंग में जाके ऐड होती है, और आपकी जो सोशल मीडिया है ना, वो भी सेटिंग में ही ऐड होते हैं, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल, ये तो मीडिया, ये सोशल मीडिया है, ठीक है। अब जो आपका फेसबुक का जो लिंक होगा वो आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। अभी मैं लिंक नहीं लगा रहा, तो जस्ट आपको शो करवाने के लिए मैं, कि जब आप ये सारे ऐड कर दोगे, ये देखो यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और जितने भी आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो यहाँ पे जब आप उनके लिंक डालोगे ना, तो वो ये कुछ इस तरह से फुटर में मुझे शो होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैं इसको साथ साथ चीज़ों को सेव करते रहो, ठीक है, ताकि ये ना हो कि भाई जी सारी की सारी मेहनत आपकी ज़ाया जाए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि सेव करते रहो। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ब्रांड की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ इधर आ रही है, ठीक है। ब्रांड का हमारा जो नाम है वो है क्लोथ हाउस, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लिखेंगे क्लोथ हाउस का, ठीक है। फिर वही मैं मतलब जल्दी जल्दी में, वो तो आपने अपना जितना भी अच्छे से अच्छा आप कंटेंट लिख सकते हो अपने ब्रांड के बारे में। तो कई दफ़ा तो ये भी बहुत अच्छा दे देता है, ये देखो इसने एक बहुत अच्छा जो है ना वो मुझे कंटेंट लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ वापस फुटर में। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कलर स्कीम फुटर की आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो ना, ताकि वो सारा थोड़ा अलग अलग लगे, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके लिंक्स आ गए, शॉप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये आपके ब्रांड रिलेटेड जो है वो आपका सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। और ये नीचे आपके सोशल मीडिया चैनल आ गए। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे दो दफ़ा शो हो रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड की जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे भी है, ठीक है। ये देखो, शो सोशल मीडिया, और ये अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे भी ऑन है, ठीक है, सोशल मीडिया। तो मैंने यहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ से रिमूव करने हैं इसको। मैं ऐसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जी हमारा जो है वो फुटर भी रेडी हो गया, ठीक है। जस्ट सेव करते हैं, और हम इसको एक नज़र जो है ना देख लेते हैं कि हमने क्या बनाया है। आई होप कि मैंने जितनी भी चीज़ें थी, मतलब हेडर हेडर जो है वो आपने किस तरह से मैनेज करना है, फुटर हो गया, ठीक है। और ये मतलब आपकी जो कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट हैं, ये एक सारे का सारा स्टोर आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि आपने डिज़ाइंस और ये बैनर्स वगैरह जो है ये किस तरह से आप इनको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा स्टोर है, ठीक है। इसमें मैं चला जाता हूँ, मेन कलेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी आपकी कैटेगरी है, सारी चीज़ें यही होगी। ये देखो, ये हमारा फुटर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर ये प्रोडक्ट मेरी जो है मैंने ऐड की है, ठीक है। और अच्छा, क्वांटिटी यहाँ पे जैसे हमने 12 पीस की डाली है, यहाँ से कस्टमर जो है वो अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये कितने की आप बेच रहे हैं, ये आपका ब्रांड है, ऐड टू कार्ट करेगा तो आपकी ये मतलब एक फुली फंक्शनल स्टोर आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को शेयर करना चाहिए वो शेयर भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सेम कैटेगरी में या सेम कलेक्शन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, वो उसके नीचे शो हो रही हैं, ठीक है। यू मे आल्सो लाइक, मतलब इसमें हमारे पास रेड कलर भी है, जितने भी कलर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छा, अब ये है कि ये हमारा स्टोर जो है वो बिल्कुल, यानी कि गुड टू गो है, ठीक है। वर्किंग बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारी शिपिंग किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। और पेमेंट मेथड जो है वो हम किस तरह से ऐड करेंगे, ये मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और उस वीडियो में जो है वो मैं सारी मार्केटिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो
डिज़ाइन, मार्केटिंग और शिपिंग और पेमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मतलब ये एक, अभी हमारा स्टोर जो है वो डिज़ाइन हो गया, हमने साइन अप कर लिया, स्टोर हमारा डिज़ाइन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जो है ना वो मार्केटिंग रिलेटेड, क्योंकि मार्केटिंग में डिज़ाइन भी आ जाता है, ठीक है, शिपिंग भी आ जाती है, फ्री शिपिंग भी आ जाती है, ठीक है, पेमेंट मेथड जो है वो भी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे।